कहते हैं किसी पुरुष का विकास केवल उस व्यक्ति विशेष का विकास होता है, लेकिन जब एक महिला अपने विकास और स्वतंत्रता की यात्रा पर निकलती है तो इसके परिणाम स्वरूप पूरे समुदाय का उत्थान होता है। अपनी प्रभावशाली पहुंच के साथ दूरदर्शन हमेशा से सशक्त महिलाओं की कहानियों को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच रहा है। अपने नवीनतम प्रयास में आज यह गुमला के एक साधारण गांव की 9 महिलाओं के द्वारा शुरू की गई यात्रा को दर्शाते हुए आशा और धैर्य की एक अद्भुत गौरव गाथा से रूबरू करवा रहा है। यह गाथा है एकता, दृढ़ संकल्प और महिलाओं की अटूट भावना की परिवर्तनकारी शक्ति की। यह गाथा है GGPSS की। 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया कई मामले में काफ़ी खास रही। न केवल इस फिल्म ने अपनी कहानी के लिए और अभिनेताओं ने अपनी एक्टिंग के लिए तारीफ़ें बटोरी, बल्कि उसके साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण की भी ये कहानी एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई। और उसके बाद से हमने जनसंचार के माध्यम से महिलाओं की ऐसी कई कहानियाँ देखी जिसमें उन्होंने एक ग्लास सील को ब्रेक करते हुए एक मिसाल बनाया, और इसमें दूरदर्शन की भूमिका भी काफ़ी अहम रही है। एक बार फिर से दूरदर्शन आपके सामने हाजिर है ऐसे ही महिलाओं की एक मजबूत कहानी के साथ। इस बार कहानी है गुमला के एक छोटे से गांव सेलम की, जहां आज से लगभग 2 दशक पहले 9 महिलाओं ने एक ऐसे सफ़र की शुरुआत की जो आने वाले वक्त में पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया। छोटे से स्तर पर शुरू हुई पहल ने आज एक बहुत बड़े संस्थान का रूप ले लिया है, और इसी की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। वक्त नहीं गंवाते हैं, निकल चलिए हमारे साथ इस सफर पर। वर्ष 2002 में गुमला जिला के सेलम गांव की महिलाओं का एक समूह उद्यमिता के अपने सपने को साकार करने के बेमिसाल सफर पर निकल पड़ा। मुर्गी पालन की संभावनाओं को पहचानते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में किस्मत आजमाने का फैसला किया। किसे पता था सेलम गांव की 9 महिलाओं द्वारा शुरू किया गया एक साधारण सा प्रयास जल्द ही एक परिवर्तनकारी आंदोलन में बदल जाएगा, जो आने वाले वक्त में हजारों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो इनिशियली ये प्रधान का एक इनिशिएटिव था जिससे कि रूरल वुमेन को एक एम्पावरमेंट हम लोग कर सकें। अब उनका अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे कि वो अपना बाकी काम करते हुए भी कुछ आय अर्जित कर पाए और अपना परिवार का पालन पोषण कर पाए। यही मोटिव के साथ ये कोऑपरेटिव का गठन किया गया था वर्ष 2002 में। इनिशियली इसमें 9 मेंबर्स मिलके ये कोऑपरेटिव को चालू किए थे, और धीरे धीरे करके इसमें हम लोग काम करते गए और भी महिलाओं को जोड़ते गए, और भी हम लोग विलेजेस को जोड़ते गए। वो 9 महिला से शुरू किया हुआ समिति आज के डेट में 1100 महिलाओं के साथ आज पोल्ट्री फार्मिंग पूरे गुमला डिस्ट्रिक्ट में कर रही है। इस यात्रा की शुरुआत में प्रधान संगठन की भूमिका काफी अहम रही है, जिसने विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एकजुट किया। अटूट समर्पण के साथ प्रधान ने इन महिलाओं के बीच समुदाय और सशक्तिकरण की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे उनके सामूहिक आकांक्षाओं को फलने फूलने की ठोस बुनियाद मिल गई। अपने अथक प्रयासों और दृढ़ समर्थन के माध्यम से प्रधान ने इन समूहों के गठन को उत्प्रेरित किया, जिससे प्रत्येक हितधारी के भीतर आशा और अवसर की चिंगारी प्रज्वलित हुई। प्रदान संस्थान द्वारा प्रवर्तित विभिन्न स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने मुर्गी पालन के उद्देश्य से सेवाओं के सुचारू लेन देन के लिए खुद को सहकारी समितियों में संगठित किया। सहकारी समितियां आगे चलकर एक राज्य स्तरीय संघ में संगठित हुई, जिसे उसी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है। इस संघ को राष्ट्रीय लघुधारक पोल्ट्री विकास ट्रस्ट नामक एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन में अंगीभूत किया गया है, जो सदस्यों के इनपुट की गुणवत्ता की आपूर्ति के लिए व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों की मेजबानी करता है। पहले क्या था कि पोल्ट्री को जनरली कंसिडर किया जाता था कि जिसके पास टेक्नोलॉजी हाई है या हाई फाइनेंस जिसके पास है वही केवल ये पोल्ट्री बिजनेस को कर पाएंगे। बट हमारा सिस्टम जो है वो सोशियो टेक्नो सिस्टम है,
जिसमें हम लोग स्मॉल स्केल पे मतलब छोटा जिस मेंबर का छोटा होल्डिंग्स है, मतलब छोटा सा लैंड में भी वो आज के डेट में मुर्गी पाल के एक बैच में जो 30 से 35 दिन का होता है उसमें वो आराम से 9,000 10,000 रुपया कमा ले रही है। और सबसे खूबसूरती ये है कि जो अनपढ़ दीदी है वो भी इस जटिल मतलब बिजनेस को इतने आसान तरीक़ा से कर पा रही है, जो कि हमारा एक जो कोऑपरेटिव है उसका मॉडल के कारण वो चीज़ संभव हुआ है। मैं अभी अध्यक्ष हूँ। ऑफिस का सारा कार्य को देखने के लिए मैनेजर रखे हैं। मैनेजर का काम है ऑफिस का सारा काम देखने के लिए। प्रोडक्शन मैनेजर को भी देखते हैं मैनेजर, और प्रोडक्शन लोग सुपरवाइजर लोग को देखते हैं, और सुपरवाइजर दीदी लोग के साथ काम करते हैं। महिला मंडल से जुड़े और यही आजीविका हम लोग चुनाव किए, मुर्गी पालन किए और पैसा कमाने लगे तो घर का बहुत चीज़ बदलाव हो गया। खाने में बदलाव हो गया, कपड़ा पहनने में बदलाव हो गया, साफ सफाई में बदलाव हो गया, बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पा रहे हैं। हम लोग पैसा को बैंक में भी मतलब बचा के रख रहे हैं अपना खाता में। इस समिति का नेतृत्व पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा सेलम गांव में एक बीज उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है, जहां मुर्गियों का खाना तैयार किया जाता है और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई भी किया जाता है। इसके अलावा वित्तीय विवरणों की निगरानी और प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम को काम पर रखा गया है। महिलाओं के लिए इस उद्यम में शामिल होने और अपना मुर्गी फार्म शुरू करने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित और सुलभ है, जिससे समुदाय के भीतर समावेशिता को बढ़ावा मिल रहा है। ये जो हम लोग फीड मिल देख रहे हैं, ये फीड मिल वर्ष 2008 में इन्हीं गरीब महिलाओं के द्वारा संचालित जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसी के द्वारा इसका संचालन होता है। तो ये बेसिकली 2008 में शुरू हुआ था और 2008 से लेके 2020 तक इसमें ब्रॉयलर बर्ड के लिए गुमला समिति का जितना भी शेड है, जितना भी मुर्गी पालक दीदी है, उनके शेड में हम लोग दाना बना के पहुंचाते थे। तो बेसिकली जब 2020 के बाद ब्रॉयलर मुर्गी का नीड थोड़ा चेंज हुआ, हम इसमें ये सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है और ये प्लांट बेसिकली आपका मेस फीड बनाती है। अभी जो इसमें प्रोडक्शन हो रहा है वो बेसिकली हमारा एक बगल में एक कोऑपरेटिव है जो लेयर अंडा उत्पादक कोऑपरेटिव है, उसमें भी इसी तरह की गरीब महिलाओं द्वारा संचालित वो कोऑपरेटिव है। तो उसके लिए अभी पुलेट दाना अभी तैयार हो रहा है, मतलब लेयर फीड के लिए हम लोग अभी इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये जो प्लांट है इसका एक दिन का कैपेसिटी है 80 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन का, बट अभी हम लोग उस कोऑपरेटिव का रिक्वायरमेंट के अनुसार 10 से 15 मेट्रिक टन हम लोग डेली का प्रोडक्शन इसमें ले रहे हैं। ये चूँकि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो इसमें जो भी महिलाएं जुड़ के हमारा मुर्गी पालन कर रही है, तो कोऑपरेटिव क्या करती है कि फेडरेशन से खरीदती है दाना, और जो कोऑपरेटिव अपने मेंबर्स को वो दाना इशू करती है, मतलब वो दाना मेंबर्स को बेचती नहीं है। वो मेंबर को ऐसा समझ सकते हैं कि वो मेंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिलता है, चाहे चिक्स हो, चाहे फीड हो, चाहे मेडिसिन हो या किसी भी तरह का सपोर्ट हो, वेटनरी सपोर्ट हो, तो वो सारा बेनिफिशरी को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। हैचरी से लेकर डिस्पैच तक यह संगठन मुर्गियों को पालने और इन्हें बाजार तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की देखरेख करता है।
प्रारंभ में चूजों को हैचरी केंद्र में तैयार किया जाता है और उनका टीकाकरण किया जाता है। इसके बाद गुणवत्ता के आधार पर चूजों को वर्गीकृत किया जाता है। एक बार वर्गीकृत होने के बाद टीका लगाए गए चूजों को विभिन्न गांव में डिस्पैच किया जाता है, जहां संगठन से जुड़ी महिलाओं को उनकी आवंटित संख्या में मुर्गियां प्राप्त होती हैं। ये महिलाएं चूजों की गुणवत्ता का निरीक्षण करती हैं और किसी भी अनुपयुक्त चूजों को अस्वीकार कर देती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें चूजों की देखभाल और विकास के लिए दवाएं और चारा भी उपलब्ध कराया जाता है। 2002 में जुड़ के एक साल में 5 या 6 बैच चूजा घुसाते हैं। जैसे दवा का भी इधर मिलता है, फ्री में हम लोग का मिलता है समिति तरफ से। पैंतीस दिन में कभी अच्छा रहता है तो 2 kg हो जाता है, कभी 1.5 kg होता है। खर्चा उर्चा काट के बचता है 8,000 7,000, जैसे मेहनत जैसे बचता है। बीस 25 साल हम लोग का मुर्गी पालना हो गया है। और चूजा सब भी हम लोग गरीब है, लेकिन चूजा समिति तरफ से देता है, इसलिए हम लोग अच्छा से पालते हैं और अच्छा से पालते हैं और अपना रोजी रोटी चलाते हैं। बच्चा लोग को जो भी फीस उस देना पड़ता है, किताब कॉपी के लिए किसी से थोड़ा मोड़ा निकाल लेते हैं। दवा है विटामिन के लिए दिया जाता है और जो बीमार होता है उसके लिए दिया जाता है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए दिया जाता है, कोई बीमारी को दूर करने के लिए दिया जाता है, इसके लिए दिया जाता है। पोल्ट्री समिति है। ये समिति में ऐसा व्यवस्था है कि आपको ना ही चूजा का कोई ऐसा कीमत लिया जाता है, रेट लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, ना ही दाना का। उसी तरह का दवाई का भी कोई पैसा नहीं लिया जाता है आप लोग से। ये जो दवाई है, जैसा ये है प्रोबायोटिक है, ये प्रोबायोटिक दवाई चूजा का अच्छा कीटाणु चूजे के शरीर में ग्रोथ करने के लिए दिया जाता है। चूजा है ना, ये चूजा कमज़ोर, इसका पैर सूखा हुआ है, कमज़ोर है चूजा, इसको रिजेक्ट हम कर दिए। रिजेक्ट करके दीदी लोग को हम दूसरा चूजा उसके बदले दे सकते हैं। जैसे ये चूजा है, देखिए इसका गर्दन टेढ़ा है, ये टेढ़ा हो रहा है, ये चूजा तो चलेगा नहीं, दीदी लोग लेगा नहीं, इसका बदले भी हम दे देते हैं दूसरा। वर्तमान वक्त में GGPSS समाज के भीतर हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के उत्थान पर विशेष ध्यान देते हुए सहकारी उद्यमशील यात्रा शुरू करने की चाह रखने वालों की ओर मदद का हाथ बढ़ाता दिख रहा है। उद्यम की शुरुआत करने की इच्छा रखने वाली सीमांत वंचित महिलाओं को विशेषकर सहकारी समितियों की सदस्यता दी जाती है। महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए सहकारी समितियां बैंक से ऋण की व्यवस्था करती हैं। बुनियादी ढांचे और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी एजेंसियों से सब्सिडी और अनुदान प्रबंधन भी करती है। सहकारी समितियों के साथ सहजीवी संबंध प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता और सरकारी सहायता तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होता है। आकांक्षी जिला योजना और जौहर योजना जैसी सहकारी पहल इस प्रक्रिया को और भी सुव्यवस्थित कर रही हैं, जिससे इन महत्वाकांक्षी उद्यमियों पर आर्थिक बोझ कम हो जाता है। सेट बनने का एक्चुअली क्या है कि जो कुछ गवर्नमेंट फंडिंग्स होती है, जैसे अभी आकांक्षी जिला योजना से हम लोग यहाँ पे लगभग 150 सेट बनाए हैं गुमला में, प्लस जौहर योजना से हम लोग का यहाँ पे 80 सेट बन रहा है। तो कुछ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स होती हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ पोर्शन अनुदान होती है और कुछ पोर्शन मेंबर द्वारा वहन किया जाता है।
तो जैसे किसी में 60-40 का रेशियो रहता है, 60% ग्रांट हुआ और 40% मेंबर कंट्रीब्यूशन हुआ। किसी में 80-20 का रहता है, 80% ग्रांट हुआ गवर्नमेंट का और 20% बेनिफिशरी का लगता है। तो इस प्रकार से सेड उनका बनने के बाद और कोऑपरेटिव का मेंबर बनने के बाद कोऑपरेटिव का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस सेड में उस दीदी के साथ मुर्गी पालन काम को शुरू करना। सशक्तिकरण की राह पर एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर में झारखंड महिला पोल्ट्री स्वावलंबी सहकारी संघ लिमिटेड को आधिकारिक तौर पर 31 मार्च 2005 को पंजीकृत किया गया था। झारखंड सरकार के सहकारिता विभाग के समर्थन से महासंघ को 2 वर्षों की अवधि में प्रशासनिक, ओवरहेड और बुनियादी ढांचे के खर्चों को कवर करने के लिए 15 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। प्राथमिक सहकारी समितियों के सभी अध्यक्ष महासंघ के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य हैं, जो समावेशी निर्णय लेने और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। सभी सहकारी समितियों में चूजों की नियुक्ति का मौजूदा पैमाना प्रति माह 6 लाख DOC है। 4,386 उत्पादक सदस्यों के साथ यह फेडरेशन पूर्वी भारत में सबसे बड़े संगठित पोल्ट्री संचालन का दर्जा रखता है। आज उद्यम के सभी चरणों में व्यवस्थित हस्तक्षेप के माध्यम से ये महिलाएं सफल घरेलू पोल्ट्री इकाई का संचालन कर रही हैं। इसके लिए जरूरी कौशल, बुनियादी ढांचा, इनपुट और विपणन व्यवस्थाएं कॉरपोरेट द्वारा मुहैया की जाती हैं। इस व्यवस्था के लिए इन्हें न्यूनतम 1% भूमि की आवश्यकता पड़ती है, जो या तो इनके स्वामित्व में हो या पट्टे पर ली गई हो। इस व्यवसाय से जुड़कर ये प्रति माह अच्छी आय प्राप्त करती हैं। यह इन्हें अपने परिवार के भीतर पूंजी निर्माण में योगदान करने में सक्षम बना रहा है। मुर्गी पालन कर रहे हैं तो हम लोग का घर का छोटा सा जमीन में हम लोग शेड बनाए हैं। यही ज़मीन में अगर हम लोग सब्जी भाजी करते तो इतना नहीं कमा पाते, लेकिन अभी हम लोग छोटा सा शेड है, इसी में हम लोग महीना का बहुत अच्छा कमा लेते हैं। जैसे हम मेरा फार्म तो 800 का ही है, पर हम दूसरा का फार्म जैसे खाली रहता है, कोई दीदी लोग नहीं सकती है, तो उसमें भी हम डालते हैं। और पिछला ही बार हम अपना मुर्गी पालन करके ही 46,000 कमाए थे। अभी हम सुपरवाइजर भी करते थे, उसको हटा के अलावे हम अभी 3 शेड में हम 34,000 कमाए हैं। हम यहाँ सीलम पंचायत के पंचायत समिति सदस्य भी हैं और आज हम लोग मुर्गी पालन करके और इतना महिला को समिति के माध्यम से 1000 महिला को जोड़े और इतना अच्छा काम किए। काम के साथ साथ हम लोग अपना नाम भी कमा पाए और उसी के इज्जत संस्कार के चलते हमको आज मेरा पंचायत में मतलब निर्विरोध पंचायत समिति बन गए। इससे पहले वार्ड भी थे। मतलब एक हम लोग इज्जत और मान सम्मान के साथ हम लोग मुर्गी पालन में पैसा कमा रहे हैं। इसीलिए हम बहुत खुश हैं और मेरा परिवार का भी जो भी भरण पोषण है हम खुद कर रहे हैं और सब कोई खुश हैं। गुमला बाज़ार जाते थे, उस समय देखते थे कि कोठा टोली उस तरफ का पालते हैं, वो लोग को देखते थे और हम लोग भी जुड़ेंगे और हम लोग भी जुड़ के हम लोग का बच्चा को अच्छा से पढ़ाएंगे और हम लोग भी अच्छा खान पान करेंगे, साड़ी पहनेंगे, ऐसा सोच रखे हम लोग भी पैसा कमाएंगे मुर्गी पालक करके। हम लोग गुमला बाज़ार जाते थे, काठी लेके पत्ता तोड़ के पत्तल बना के बेचने जाते थे और अभी हम लोग नहीं बेचते हैं। घर बैठे मुर्गी पाल के हम लोग का और बच्चा सबको भी हम लोग इंग्लिश मीडियम सब में पढ़ा रहे हैं। और मैं अपने एगो बेटी है, उसको इंटर पास की और उसको क्या बोलते हैं प्राइज भी मिला है। मुर्गी पालन 2018 से जुड़ी हुई हूँ। 2018 में 18 से मैं मुर्गी पालक शुरू की हूँ। मुर्गी पालन करते हुए मुझको बहुत अच्छा लगा। तब से घर का स्थिति में भी सुधार है। मुर्गी के साथ साथ हम लोग को दाना दवाई मिलता है
वो सुपरवाइज़र ला करके देते हैं। छुआ मन के आगे नहीं पारत रही पढ़वा एक मन गाँव लिखे स्कूल मने जात रहे। मुर्गी पालन में दीदी मन के देखत रही कि मनी महीना में इतना पैसा कमा लें, और हमें तो कुछ नहीं कर ली, खन नहीं कमा ली से खन अब हम हो बनैला फार्म उरम और छुआ मन के भी हम बेस स्कूल ले देव। तो शुरू फर्स्ट बार पोसली 500 चूजा, ओकर में हमके 8000 अलग पैसा। इस पहल की महत्ता पोल्ट्री इकाइयों के लघुधारक मॉडल के मानकीकरण में निहित है, जो परियोजना के व्यापक विस्तार का मार्ग प्रशस्त करती है। यह मॉडल झारखंड में बड़ी संख्या में गरीब ग्रामीण महिलाओं को लाभ पहुंचाने की संभावनाएं रखता है। संचालन को सुव्यवस्थित करने और इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने से यह अधिक महिलाओं के लिए मुर्गी पालन क्षेत्र में भाग लेने और आगे बढ़ने के अवसर खोल रहा है, जो अंततः इसके आर्थिक सशक्तिकरण और समग्र कल्याण में योगदान देगा। मुर्गी पालन करके हम लोग का आमदनी बढ़ा है, जो खेती बाड़ी से हम लोग का सालाना आय नहीं होता था, लेकिन आज अभी हम लोग कुछ अपना बचत भी कर रहे हैं, अपना बच्चा लोग को अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छा कपड़ा भी पहन रही है दीदी लोग, और दीदी लोग अपना बैंक खाता से अपना पैसा निकालती है। और जैसे हम लोग का पैसा हर महीना समिति के माध्यम से, जैसे अंडा हम लोग हम देते हैं, तो समिति के माध्यम से हम लोग का हर महीना 10 तारीख को अपना खाता में चला जाता है। पहले तो हड़िया दारू सब बेच रहे थे, और जब से मुर्गी मिला तब से थोड़ा जीवन में भी सुधार आया है, और पैसा तो मिलता है हम लोग को महीना में 4,500 से 5,000। अभी नया मुर्गी है, इसमें जितना प्रतिशत आना है उससे अधिक आ रहा है। उसका बोनस पैसा मिलेगा 600 करके हर महीना। 1,20,000 करके दिया था जोहार से, और 30,000 हम लोग अपने से लगाए हैं लोन लेके। इस समिति के अंतर्गत महिलाओं द्वारा लेयर मुर्गी पालन और साथ ही बॉयलर मुर्गी पालन भी किया जाता है। फिलहाल हम जिस गांव में मौजूद हैं, यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो कई सालों से लेयर मुर्गी पालन कर रही हैं। फिलहाल यहाँ 17 से 18 ऐसे परिवार हैं जहाँ पर महिलाएं मुर्गी पालन से जुड़ी हुई हैं। हर दिन ये जो मुर्गियाँ हैं इनके द्वारा अंडे दिए जाते हैं, और इनका जो दर है वो समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है, और उसी के हिसाब से जितने भी अंडे होते हैं उसका दाम लगता है, और महिलाओं को प्रतिदिन उस हिसाब से पेमेंट मुहैया कराया जाता है। गांव में विदेश वर्षों में एक बेहतरीन बात जो देखी गई है वो यह रही है कि किस प्रकार से यहाँ की महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। वो महिलाएं जो पहले आजीविका के अवसरों की तलाश कर रही थी, आज वो पूर्ण रूप से सशक्त हो चुकी है, और उन्हें वित्तीय सहायता के लिए किसी और पर निर्भर होना नहीं पड़ रहा है। GGPSS का प्रबंधन विभाग मुख्य रूप से सामग्री इनपुट खरीदने पर ध्यान केंद्रित करता है, विशेष रूप से वह सामग्री जो राज्य के बाहर से प्राप्त किए जाते हैं, और उन्हें सभी सदस्य सहकारी समितियों में वितरित करते हैं। इसके अतिरिक्त यह सहकारी समिति के सदस्यों को मुर्गियों के सामूहिक विपणन में सहायता करता है। रणनीतिक सुसंगतता और उच्च दक्षता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए इनके द्वारा सहकारी समिति के सदस्यों के बीच समन्वय भी किया जाता है। इसके अलावा उत्पादन प्रबंधन, लेखांकन के लिए सिस्टम स्थापित करना और सभी सदस्य परिचालनों की समय समय पर समीक्षा भी की जाती है। तो फेडरेशन का मुख्यतः काम होता है कि कोऑपरेटिव्स को हैंड होल्ड सपोर्ट करना, अदर इन केस ऑफ आपका प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल हुआ, या फिर सेल जो बर्ड हम लोग सेल करते हैं उसमें भी हम लोगों को सपोर्ट करती है कि किस मार्केट में सेल करने से हमको आज का रेट अच्छा मिलेगा। तो जो हमारा रॉ मटेरियल का मेन कंपोनेंट है चिक्स और फीड, उसका सप्लाई हमको फेडरेशन के द्वारा मार्केट रेट से कम रेट में हमको और अच्छा गुणवत्ता वाला रॉ मटेरियल हमको फेडरेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है।
सहकारी समिति की सदस्यों को उत्कृष्ट उद्यमी के रूप में उनकी उपलब्धियों के लिए लगातार स्वीकार और सम्मानित किया जाता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके प्रयासों पर प्रकाश डाल चुके हैं और मन की बात कार्यक्रम में इनकी सफलता की सराहना भी कर चुके हैं। यह सम्मान न केवल इनकी उपलब्धियों का गुणगान करता है, बल्कि इनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए दूसरों को भी प्रेरित करता है। कभी बेबसी का प्रतीक रहा यह गांव अब कई मुर्गी फार्म से सुसज्जित है, जो यहाँ की महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास का प्रमाण है। यह नजारा केवल सेलम गांव तक ही सीमित नहीं, बल्कि झारखंड के कई गांव में यह संगठन महिलाओं को सशक्त बना रहा है। GGPSS उन महिलाओं की अदम्य साहस और सहचर भावना का जीवंत प्रमाण है, जिन्होंने अपने बुलंद हौसले के दम पर अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया है। GGPSS की यात्रा में शामिल होकर ये महिलाएं पूरे झारखंड राज्य में मुर्गी पालन के माध्यम से वित्तीय स्वायत्तता की लहर जगा रही हैं। इन महिलाओं ने राह में मौजूद बाधाओं को तोड़ते हुए प्रेरणा और अवसर का नया मजबूत रास्ता बनाया है। अपनी कहानी के माध्यम से ये महिलाएं एक ऐसे भविष्य की राह रोशन कर रही हैं, जहां सशक्तिकरण की कोई सीमा नहीं है और हर सपना पहुंच के भीतर है। यह कथा बुलंद हौसले की भावना का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि कैसे सामूहिक प्रयास न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि व्यापक समुदाय में भी गहरा बदलाव ला सकता है। यह मार्मिक कहानी न केवल इन महिलाओं की ताकत का उदाहरण देती है, बल्कि बाधाओं को तोड़कर बदलाव की दिशा में अपना रास्ता बनाने की चाह रखने वाली अनगिनत अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में भी कार्य कर रही है। अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते चले गए और कारवां बढ़ता चला गया। ठीक इसी प्रकार से 9 महिलाओं ने इस कारवे की शुरुआत की थी और आज लगभग 11,000 से अधिक महिलाएं हैं जो इससे जुड़कर न केवल सशक्त हो रही हैं, बल्कि अपने समाज को भी अपने साथ आगे लेकर चल रही है। दूरदर्शन और दूरदर्शन की पूरी टीम इन महिलाओं की हौसले को सम्मान देती है और साथ ही इनके जज्बे को सलाम करती है।